इन्होंने इतना जलील कर दिया है कि ये भी यहाँ आकर एहतजाज में शामिल होने के लिए बेचारी मजबूर हो गई हैं। अब देख लें, घर लिए हैं और फिर अब चार्जेस मांग रहे हैं, तो वो खून पसीने की कमाई ले से तो हमने घर ले लिए और अब हम कहाँ से देंगे? और जी हम अपने खून पसीने की कोई भी कमाई इन्हें एक टका नहीं देगा, एक टका नहीं देगा। नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस। और हमारी सारी बहनें जो भी यहाँ खड़ी हैं, ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे लेके आई हैं या सारे अपने घरों के काम जल्द जल्द निपटा के आई हैं कि जाके हम उनको दोबारा एक दफा रिमाइंड करा के आए। ये सिर्फ 10 मिनट की कॉल पे आए हैं सारे। विदिन 10 मिनट्स में सारे यहाँ आए हैं, सिर्फ ये रिमाइंड कराने कि अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि जो रिहायशी हैं वो उनमें से एक घर भी आपको पे नहीं करेगा इंशाल्लाह। आपने जो पैसे लेने हैं, जो डेवलपिंग चार्जेस लगाने हैं, अपनी जो न्यू सोसाइटियाँ बना रहे हैं, न्यू कर रहे हैं, जो भी काम उनसे लें। जो पहले से यहाँ से आबाद हैं, जिन्होंने आपके साथ सरवाइव किया यहाँ रहते हुए, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में, कामयाब करने में सबका हाथ है। जंगल था बिल्कुल ही, और अब इनमें से कोई भी नहीं पैसे भरेगा। बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये बात बिठा लें। हम सारी बहनें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो रह रही हैं वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस ना मंजूर, डेवलपमेंट चार्जेस ना मंजूर, बत्ताखोरी ना मंजूर, नाजायज मुनाफाखोरी ना मंजूर, पार्कियों का तावान ना मंजूर, पार्कियों का तावान ना मंजूर, पार्कियों की गुंडागर्दी ना मंजूर। आखिरी बात जाते हुए मैं करना चाहूँगा, मोहतरम जनाब अलीम खान साहब, इस सारी सिचुएशन का नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पार्क व्यू सिटी को। बाकी सोसाइटियों वाले खुश हैं। हमें जब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगे थे, हर सोसाइटी के लोगों ने हर बंदे को अप्रोच किया कि वहाँ पे आके, कोई कहता था फैसल टाउन में करो इन्वेस्ट, कोई कहता था टॉप सिटी में करो। अब वो सारी सोसाइटियों वाले इस सिचुएशन के बाद वो सारी सोसाइटियों वाले फायदा उठा रहे हैं, और इस सारी सिचुएशन का जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पार्क व्यू सिटी को, जो हमारे हुसैन नाम है मेरा। अल्लाह पाक ने फरमाया है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। बात के पीछे बड़ी तफसील है, लेकिन समझने की बात है। हम लोगों की पहली गुजारिश ये है, इससे पहले भी हम लोग आए और हमने मैनेजमेंट से दरख्वास्त की कि हमारी खान साहब से मुलाकात कराई जाए, हमारे कुछ मसाइल हैं उनको हल करना है, लेकिन उन्होंने हमारी मुलाकात नहीं करवाई। अभी खान साहब आपसे गुजारिश है, आपने इतनी अच्छी सोसाइटी बनाई, सोसाइटी आपने तकसीम की, हम लोगों को दी, अब हम लोग इस सोसाइटी के मालिक हैं, आप भी मालिक हैं, आपकी वजह से हम लोग यहाँ रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि सोसाइटी बना के आप तो हमें भूल ही गए। आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि साल में कम से कम 2 दफ़ा रिहाइशों के साथ मीटिंग करते, उनके मसाइल सुनते, उनके मसाइल को हल करते। आपने तो हमारे पर तवज्जो ही नहीं दी। एक लीडर का ये फ़र्ज़ बनता है कि अब अपने अवाम के पास जाए, उससे सुने, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, उसकी खुशी में शेयर करे। लेकिन आप जब से मिनिस्टर बन गए, हमें तो ऑफिस वाले भी हाल में है, इनकी तबीयत कितनी खराब है, इनके हस्बैंड की डेथ भी हो चुकी है, इनके साथ सिर्फ बेटी रहती है, बीमार भी है। इसके बावजूद इन्होंने इतना जलील कर दिया है कि ये भी यहाँ आकर एहतजाज में शामिल होने के लिए बेचारी मजबूर हो गई हैं। अब देख लें, घर लिए हैं और फिर अब चार्जेस मांग रहे हैं, तो वो खून पसीने की कमाई ले से तो हमने घर ले लिए और अब हम कहाँ से देंगे? और जी हम अपने खून पसीने की कोई भी कमाई इन्हें एक टका नहीं देगा, एक टका नहीं देगा। नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस। और हमारी सारी बहनें जो भी यहाँ खड़ी हैं, ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे लेके आई हैं या सारे अपने घरों के काम जल्द जल्द निपटा के आई हैं कि जाके हम उनको दोबारा एक दफा रिमाइंड करा के आए। ये सिर्फ 10 मिनट की कॉल पे आए हैं सारे। विदिन 10 मिनट्स में सारे यहाँ आए हैं, सिर्फ ये रिमाइंड कराने कि अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि जो रिहायशी हैं वो उनमें से एक घर भी आपको पे नहीं करेगा। आपने जो पैसे लेने हैं, जो डेवलपिंग चार्जेस लगाने हैं, अपनी जो न्यू सोसाइटियाँ बना रहे हैं, न्यू कर रहे हैं, जो भी काम उनसे लें। जो पहले से यहाँ से आबाद हैं, जिन्होंने आपके साथ सरवाइव किया यहाँ रहते हुए, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में, कामयाब करने में सबका हाथ है। जंगल था बिल्कुल ही, और अब इनमें से कोई भी नहीं पैसे भरेगा। बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये बात बिठा लें। हम सारी बहनें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो रह रही हैं वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस,
इनकी तबीयत कितनी खराब है, इनके हस्बैंड की डेथ भी हो चुकी है, इनके साथ सिर्फ बेटी रहती है, बीमार भी है। इसके बावजूद इन्होंने इतना जलील कर दिया है कि ये भी यहाँ आकर एहतजाज में शामिल होने के लिए बेचारी मजबूर हो गई हैं। अब देख लें, घर लिए हैं और फिर अब चार्जेस मांग रहे हैं, तो वो खून पसीने की कमाई ले से तो हमने घर ले लिए और अब हम कहाँ से देंगे? और जी हम अपने खून पसीने की कोई भी कमाई इन्हें एक टका नहीं देगा, एक टका नहीं देगा। नहीं देंगे। नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस। और हमारी सारी बहनें जो भी यहाँ खड़ी हैं, ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे लेके आई हैं या सारे अपने घरों के काम जल्द जल्द निपटा के आई हैं कि जाके हम उनको दोबारा एक दफा रिमाइंड करा के आए। ये सिर्फ 10 मिनट की कॉल पे आए हैं सारे। विदिन 10 मिनट्स में सारे यहाँ आए हैं, सिर्फ ये रिमाइंड कराने कि अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि जो रिहायशी हैं वो उनमें से एक घर भी आपको पे नहीं करेगा। आपने जो पैसे लेने हैं, जो डेवलपिंग चार्जेस लगाने हैं, अपनी जो न्यू सोसाइटी बना रहे हैं, न्यू कर रहे हैं, जो भी काम उनसे लें। जो पहले से यहाँ से आबाद है, जिन्होंने आपके साथ सरवाइव किया यहाँ रहते हुए, आप उन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में, कामयाब करने में इन सबका हाथ है। जंगल था बिल्कुल ही, और अब इन पैसे कोई भी नहीं पैसे भरेगा। बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये बात बिठा ले। हम सारी बहनें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो रह रही हैं वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस, नो मोर चार्जेस। अलीम खान साहब, आपसे मुखातब है हम कि ये बिल्कुल नाजायज है ये पैसे, और तावान की सूरत में ये लिए जा रहे हैं, जबरदस्ती लेने की कोशिश है ये, और 15 के बाद डबल हो जाएंगे। और डबल किस चीज का यार, इतनी गुंडागर्दी है, डबल हो जाएंगे। ये तो डबल शाह एक मशहूर था पंजाब में कि डबल शाह, आप लोगों ने सुना होगा कि महीने के बाद डबल हो जाएंगे ये पैसे। ये 15 दिन के बाद डबल कर रहे हैं। तो यार बैंकों वालों का भी असूल होते हैं, वो सूद की सूरत में पैसे लेते हैं, वो भी डबल करते हैं। इतने डबल नहीं करते कि यार 15 के बाद डबल हो जाएंगे, डबल शाह की तरह। ये जुल्म की इंतहा है यार लोगों पर। पार्क व्यू सिटी, देखिए हम पार्क व्यू के रहायशी हैं, हम पार्क व्यू सिटी हैं, हम पार्क व्यू हैं। हमारा मुत्तफिका फैसला है कि हम डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे लिया जाने वाला भत्ता 1 रुपया भी नहीं देंगे। और इंतजामिया हमें आजमाना चाहती है, आजमा ले। हम हर मकाम पे, हर मौके पे इंशाल्लाह एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे इंशाल्लाह। हम भी अगर ये हमारे साथ ज्यादती करेंगे तो इंशाल्लाह हम किसी और को पार्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे इंशाल्लाह। और जी दूसरा मैं पहली तकरीर में ये पार्क को नुकसान है, इसका हमें कोई नुकसान नहीं है। इसका इंतजाम जितना भी नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया में पार्क की बदनामी हो रही है इस इंतजामिया की नाअहली की वजह से और इस जालमाना फैसले की वजह से। कहीं ऐसा नहीं होता कि आप 3 साल से रह रहे हैं और अब आपको याद आया है कि आप जो डेवलपमेंट चार्जेस दें। डेवलपमेंट चार्जेस हम डेवलपमेंट चार्जेस दी हुई है, हमने तो दरखास्तें दे के, और उस वक्त पोजेशन चार्जेस जो थे उस वक्त दिए। उस वक्त तो यहाँ तक भी ऑफर थी कि आप लोग पोजेशन विदाउट पोजेशन चार्जेस पे किए भी लोगों ने घर बनाए हैं। तो पार्क यहाँ पे कोई रहने को तैयार नहीं था। यहाँ पे जब मैं आया हूँ यहाँ पे कोई बंदा रहने को तैयार नहीं था। हमने आके इसको आबाद किया और हमारे साथ ही इंतजामिया ज्यादती करने लग गई। तो ये इस बराए मेहरबानी इस फैसले को वापस लिया जाए। पार्क की बहुत बदनामी हो चुकी, मजीद बदनामी न कराई जाए। इस पार्क को रौनक हम लोगों ने बख्शी है। अब क्या आप हमारा खून लेना चाहते हो? हम देर तक लड़ेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। अगर मजीद बदनामी इंतजामिया चाहती है तो हम भी तैयार हैं। हमने तो घर से उठते इधर आ जाना है। हमने तो अपने घरों के बाहर बैनर लगा देने हैं, हमने अपनी गाड़ियों के बाहर बैनर लगा देने हैं। हम इसको देर तक चलाएंगे। अच्छा जी, नुकसान पार्क भी को हो रहा है। ये कादी साहब के बैनर की बात हो रही है। आज मैं ऐलान करता हूँ सब दोस्तों के सलाह मशवरे से, और हमने ये एक तहैया कर लिया है। हर जुम्मे के बाद अकरम साहब आप सोसाइटी वालों को बता दें कि हम हर जुम्मे मस्जिद के बाहर से एहतजाज शुरू करेंगे। शायद हमारा एहतजाज मस्जिद के अंदर से भी शुरू हो जाए, ठीक है ना, और वहाँ से भी तहरीक मस्जिद के हाल से शायद एहतजाज हमारा शुरू हो जाए। दूसरा, उधर से एहतजाज के अलावा हमारा हर घर में इनके खिलाफ, पार्कियों के खिलाफ
इनकी मैनेजमेंट के खिलाफ, काले करतूतों के खिलाफ जुम्मे तक हम इंतजार करेंगे इनका। जुम्मे तक इनके हमारे इंतजार के बावजूद कोई जवाब ना आया, कोई जवाब ना आया। मैं बार बार कह रहा हूँ अकरम साहब जाके अपनी मैनेजमेंट को बता दे, आज कोई नहीं है ऑफिस में। जुम्मे के बाद से पहले अगर हमें पॉजिटिव जवाब नहीं आता, हम हर घर पे इनकी गुंडागर्दी, इनकी बेईमानी के खिलाफ, इनके तावान भत्ताखोरी के खिलाफ हर घर पे बैनर लगाएंगे। गाड़ी के पीछे बैनर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी बात ना आए ये लोग, उसके बाद हर गाड़ी के पीछे एक बैनर इनके खिलाफ लगेगा, पैनाफ्लेक्स लगेगा, और ऐलान, और पूरे शहर में वो गाड़ियां घूमेगी। दुबई में प्रॉपर्टी एक्सपो हो रही है। हमारे ओवरसीज भाई जो यहाँ पे वहाँ पे हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने प्लान बनाया है इंशाल्लाह दुबई में जो ये फेयर डील और ये बाकी कंपनियां जो है वहाँ पे पार्क व्यू की मार्केटिंग के लिए वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ पे अपनी कंपेन करने जा रही है। इंशाल्लाह वहाँ पे भी हमारा एहतजाज रिकॉर्ड होगा और पूरी दुनिया में हमारा रिकॉर्ड होगा। से हम राब्ते में इंशाल्लाह जो आफत है इनके गैर ममालिक में इनके ओवरसीज के हर ऑफिस के बाहर अनकरीब आपको एहतजाज नजर आएगा इंशाल्लाह। कि ये लीगली कैसे ही हमसे मांग सकते हैं, हमसे हमारे घर में रहने के पैसे मांग रहे हैं। जिस घर को हम बना चुके हैं उस पे पहले हमने प्लॉट लिया, उस पे करोड़ों रुपए लगाए, अब हम उसके अगेंस्ट इनको क्यों पैसे दें? और सोशल मीडिया पे जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर हम कोई भी पोस्ट करते हैं, इन्होंने एक टीम बनाई हुई है, उसके नीचे जाके कमेंट करती है कि पार्क व्यू म्यारी जिंदगी फराहम कर रही है, तो उसके पैसे हमने खुद बनाई है, यहाँ कोई म्यारी जिंदगी नहीं है। यहाँ पे जो म्यारी जिंदगी है, तो क्या अगर म्यारी जिंदगी अपना बेच के इनको पैसे दे दे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे इनको। ये सब हमारा अपना है, हमारे अपने पैसे हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये लीगली जाए किसी लॉयर के पास, बात करें, उनसे पूछ के देखें ये मांग सकते हैं किसी से, किसी को उसी के घर पे रहते हुए आप गन पॉइंट पे कह रहे हो पैसे दो, कोई पैसे कोई नहीं देगा यहाँ पर रहने वाला इंसान। अगर ये ले सकते हैं तो लेके दिखाएं। सारे इंटरव्यू दे, थोड़ा इंटरव्यू दे।